नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है कमेंट्स के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से। और बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आए हैं। तो लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, वो ये कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस ने कॉन्टैक्ट लिस्ट में गंदे फोटो भेज रहे हैं या भेजने शुरू कर दिए हैं। तो अब क्या करें? मतलब जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं? वसूली के लिए ब्लैकमेलिंग करती हैं। ब्लैकमेलिंग में ये आपके गंदे फोटो यानी कुछ एडिटेड फोटोज़ वगैरह आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं और आपको हैरेसमेंट करते हैं, जिससे कि आप इनका पेमेंट करो। अब पेमेंट करना यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको बताऊं, फिर से समझा दूं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पेमेंट करके इनके फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से निकल जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्टिल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास रहेगी और ये आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। मान लीजिए आपने बहुत ईमानदारी के साथ इनका पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने ज़्यादा ईमानदारी दिखाई कि ठीक है, इन्होंने तो मुझे पैसे दिए थे और एक हफ्ते के लिए दिए सही, लेकिन पैसे तो दिए थे और दुगना रीपेमेंट ले रहे हैं, तो क्या क्या हुआ, एक हफ्ते में दुगना रीपेमेंट भी दे देंगे और इनका पेमेंट करके इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे। बस जैसे ही आपने ये मन में सोचा और आप हिलक गए इनके हैरेसमेंट के जाल में। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इनके रिकवरी एजेंट क्या करेंगे? आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। रिकवरी एजेंट क्या मतलब, ऐप दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेगी। ये भी नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे कि बोलेंगे कि हमारे पास कोई रीपेमेंट आया ही नहीं है आपका, हमारे पास कोई रीपेमेंट आया ही नहीं है आपका, तो आप एक काम करो, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट कर दो। ऐसा इनके रिकवरी एजेंट बोलेंगे फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के। तो आपने मान लीजिए लिंक पर पेमेंट कर दिया, तो फिर वो बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट भेजो। आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया, यूटीआर नंबर भेज दिया और फिर भी ये बोलते हैं कि ठीक है, हम चेक करके आपको बताएंगे। मान लेते हैं कि इनके रिकवरी एजेंट ये बात मान लेते हैं कि हाँ, आपका पेमेंट हमारे पास आ गया, तो क्या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगी? नहीं होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार कम से कम हैरेसमेंट तो बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कोई हैरेसमेंट बंद नहीं होगा, बल्कि रीपेमेंट करने के बाद आपको और ज़्यादा हैरेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद सब कुछ ये बिकवा नहीं देंगे, तब तक ये आपको हैरेसमेंट करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। क्योंकि इनका काम है अवैध वसूली करना, लोगों को परेशान करना। अब ये परेशान कर कैसे पाते हैं, इसके पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे पहुँच जाती है? जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं मोबाइल फ़ोन में, मतलब प्ले स्टोर से या किसी वेबसाइट से, तो आपको तो पता नहीं है कि लोन एप्लीकेशन वो फ्रॉड है। तो आपने वहाँ पर बहुत सारी परमिशन दे दी, कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, फाइल मैनेजर की, आपने बहुत सारी तमाम परमिशन दे दी, जिसमें कॉल हिस्ट्री हो गया, आपके मैसेजेज हो गए, ये सब कुछ आपका रीड कर सकते हैं। इवन आपके फ़ोन पे अगर कोई ओटीपी आएगा, ये वो भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपके मैसेज का भी एक्सेस है। अब ये करते क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी भेजेंगे, आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर लेंगे अपने पास। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा। जब आपने लोन अप्लाई किया होगा तो आपने वहाँ पर लगाया होगा। तो ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, उसका किस प्रकार से मिसयूज करते हैं? देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी का मिसयूज होता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और अभी भी मेरे पास रिसेंटली ऐसी कॉल्स आते हैं जिसमें कई सारे लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज हो गया होता है। किसी का होता है जीएसटी रजिस्टर हो जाता है किसी के आधार कार्ड, पैन कार्ड से, यानी किसी के केवाईसी डॉक्यूमेंट से जीएसटी रजिस्टर हो गया, किसी के केवाईसी डॉक्यूमेंट से जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया गया, ठीक है, उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हो गई। अब फिर इनकम टैक्स से नोटिस आ गया। मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, बता रहा हूँ मैं आपके लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऑनलाइन ऐसे मतलब बोल सकता हूँ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें पैन कार्ड के नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लेन देन में पैन कार्ड आपका नंबर का इस्तेमाल हो गया। अगेन फिर आपको इनकम टैक्स से या किसी और डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ गया, कोई भी जो है मतलब इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उसने आपको जो है सम्मन भेजा या आपको कॉल किया, तो आप वहाँ पर जाओगे, फिर क्या आप बताओगे?
कहाँ आपने दिया था अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और अगर आपके फर्जी लोन एप्लीकेशन ने कॉन्टैक्ट लिस्ट में गंदे फोटो भेजना शुरू कर दिए हैं, तो इससे बचने के लिए, इन सब चीज़ों से, मतलब जो भी हैरेसमेंट चल रहा है, ना तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई रीपेमेंट मत नहीं करेंगे, और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, ठीक है। इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर आपको प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे, 1 बाय 1 सभी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबको ये भेज भी दो, ठीक है। अब इस पर सारी बातें लिखी हैं डिटेल में, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अगर आप कॉल कर सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, कॉल करके बता दो कि भाई मैंने एक एप्लीकेशन से या कहीं से, मतलब मैंने उसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में, उन्होंने मेरे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया है, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मुझसे अवैध वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी आता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, सिंपल इतना ही। आपको ज़्यादा कोई बात नहीं बतानी है, ठीक है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि लोन एप्लीकेशन है, तो वो आपको सिर्फ एप्लीकेशन ही बोलना है वहाँ, ठीक है। और आप ये भी बताएं वहाँ पर कि मैंने भाई पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, और अगर आपके पास कोई कॉल मैसेज आता है तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दो, और अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो उनसे मना कर दो, आप मुझे नहीं जानते हैं, सिंपल। इसके बाद आपको मतलब इससे पहले आपको जो है, ये तो आपको काम बाद में करना है, इससे पहले का जो स्टेप है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो ये स्टेटस लगाने से पहले आपको जाना है नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर होता है, उसी के आसपास होता है या वहीं पर ही होता है, ठीक है। या आप नियर बाई पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, उस कंप्लेंट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपको हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट करा के, जो भी आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई उसकी प्रिंट करा के हार्ड कॉपी खुद के सिग्नेचर करके 72 आवर्स के अंदर अंदर उस वो जो ऑफिसर्स उसमें अपॉइंट हुए हैं उनको प्रोवाइड करानी है, इन हैंड उनको जाकर प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तब उसमें फर्दर आगे जो है कार्रवाई वगैरह होगी। खैर, बैक टू टॉपिक। तो कंप्लेंट आपको जरूर रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में आपको क्या क्या लिखवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर जो भी आप ऑफिसर होंगे उनको आप बता सकते हैं, अगर आप खुद से जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर हो उनसे जाकर मिलिए और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई और आप मेरी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो वो वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कर लेंगे, या फिर आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन सारे सबूत वगैरह जो भी हैं, एविडेंस वगैरह, वो अपने पास रखिएगा। अब पुलिस को जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो कुछ अदर अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दीजिएगा, कि मान लीजिए जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो आप स्विच ऑफ कर लेते हैं, फॉर अगर आपके पास कोई कॉल आ रहे हैं, हैरेसमेंट से आप बचना चाहते हैं, तो आपने स्विच ऑफ कर लिया, तो पुलिस आपसे कैसे कांटेक्ट करे। और अगर आपने कोई रीपेमेंट वगैरह कर दिया है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का, तब भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, क्योंकि आपके KYC डॉक्यूमेंट इनके पास है, और ये भी बताना है कि आपने कब रीपेमेंट किया है, कितने रुपए का किया है, जिससे कि कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि जो रीपेमेंट करते हैं उनका पैसा भी कभी कभी वापस मिल जाता है। तो ये तरीका है। और कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको आपको प्लेस करना है। कहाँ पर प्लेस करना है? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और सबको सेंड कर दो, और जो मैंने आपको बताया था वो मैसेज सबको दे दो, बोल दो कि भाई इग्नोर करो, ब्लॉक करो, या जो मैंने आपको भी समझाया था, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको। नंबर स्विच ऑफ करो कम से कम 20-25 दिन के लिए, व्हाट्सएप बंद करो कम से कम 20-25 दिन के लिए, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर वगैरह लैप्स ना हो, एक आध कॉल्स वगैरह कर लीजिएगा। और अगर अर्जेंट कहीं पर लगा है कि कहीं पर OTP आपको ज़रूरत पड़ती है वो नंबर की, तो उतनी देर के लिए सिम इंसर्ट कीजिए फ़ोन में, OTP लीजिए और फिर से सिम निकाल दीजिए। 20 से 25 दिन बंद रखो। अब 20 से 25 दिन अगर आप बंद रखेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 4-5 दिन का बता देता हूँ, जैसा मुझे पता है, मैं अपने उससे बता रहा हूँ, अनुभव से, क्योंकि कई साल मुझे वीडियो बनाते हुए हो गए। तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन ये होगा कि जब आपको रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे तो आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, फिर वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीवर नहीं होगा, उस नंबर से आप व्हाट्सएप भी बंद कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब व्हाट्सएप पे मैसेज में सिंगल चेक मार्क आएगा, यानी मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करेंगे। अब वहाँ ऑलरेडी सबको पता होगा कि भाई आपका फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, तो जब सबको ऑलरेडी पता होगा तो सब लोग वहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, फिर वो किसी और
हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट में कॉल करें, वहाँ पे भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा सेम, क्योंकि आपने अपने स्टेटस पर भी अपडेट किया होगा, सबको 1 बाय 1 सेंड भी कर दिए होगे वो। तो जाहिर सी बात है, अगर वो पूछेंगे आपके बारे में तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं वो बताएंगे नहीं उनके लिए कुछ भी, और फिर वो 1-2 दिन ही ऐसे ट्राई करेंगे, फिर आपका हैरेसमेंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके साथ में ऑलरेडी हैरेसमेंट शुरू हो गया है, मतलब इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी आपको अगर हैरेस किया जा रहा है, तो कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और यही कीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बस, और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। 10 से 15, 20 दिन, 25 दिन मोबाइल बंद कर लो यार, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो मैनेज, और काफ़ी आपको मतलब राहत मिलेगी। कोई इनका रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है। जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं, इनके लोन सिविल में शो नहीं होते हैं। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह की डिमांड करोगे तो ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर प्रोवाइड करा भी दिया तो फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर देंगे, ठीक है। तो इनका लोन वैसे भी सिविल में शो नहीं होगा। और अगर जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं एक्सपीरियंस में शो हो रहा है, इधर शो हो रहा है, लेकिन ट्रांस यूनियन सिविल में नहीं हो रहा है, तो देखिए मुझे नहीं पता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किस हिसाब से कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे शंका है उनके कार्य करने पर। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे शंका है, बाकी किसी को हो ना हो मैं नहीं जानता, बट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको जरूर करना है। इनकी पुलिस कंप्लेंट आपको जरूर रजिस्टर करानी है, ठीक है। तो बस इतना ही कीजिए। और ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं, तो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखिए, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होती हैं, इनमें से ज़्यादातर यानी 99.99% एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि सिर्फ 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। बाकी 0.001% एप्लीकेशन ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपको 12, 14, 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा सकती हैं, लेकिन स्टिल वो फ्रॉड हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर लेना है। अपने सिविल स्कोर में सिविल रिपोर्ट निकालिएगा, वहाँ पर चेक कीजिएगा इनका लोन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। और अगर इन्होंने आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या फर्जी सैंक्शन लेटर दिया होगा, तो वो भी आपको पता ऐसे लग जाएगा कि जो भी इन्होंने फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या फर्जी सैंक्शन लेटर पर जिस भी एनबीएफसी का नाम लिखा है, उस एनबीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर लैंडिंग पार्टनर्स में देख लीजिएगा कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए ऐसी एनबीएफसी का नाम है जिन, मान लीजिए एनबीएफसी की वेबसाइट ही इन्होंने फर्जी बना ली, उससे मिलती जुलती, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया तरीका पहचानने का, यही तरीके होते हैं, ठीक है। ये 7 दिन के आसपास ही टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं और दुगना रीपेमेंट लेते हैं। ये भी आपको मैंने इस मिस हो गया कि दुगना रीपेमेंट लेते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से 5,000 का लोन अप्लाई करेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 3,000 रुपये के बीच। बाकी ये 2 से 3,000 रुपये डिडक्ट कर लेंगे प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहो। हमेशा जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लो। अब मैंने आपको बहुत सारे जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड के लोन, रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लोन जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। वहाँ से आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। वो सभी जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अननेसेसरी कभी भी लोन मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग लेते हैं ना, अननेसेसरी लोन ले लेते हैं, तो कभी भी अननेसेसरी आपको लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें, ठीक है। और हमेशा जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लें। इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम आईडी का, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा सेटलमेंट टीवी को। और बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।